तो अभूतपूर्व स्थिति पश्चिम बंगाल में अभी भी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की जो सारा सियासी ड्रामा है वो अभी थमा नहीं है। अगर आपको याद होगा तो चुनावों से ठीक पहले एसआईआर की शुरुआत हुई, उस पर सियासी ड्रामा हुआ, सड़कों तक ममता बनर्जी उतरी, उसका विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और फिर वहां से उनको मुंह की खानी पड़ी। एसआईआर पूरा हुआ, उसमें तमाम फर्जी नाम थे जो काटे गए। चुनाव संपन्न हुआ और जनता ने उनको करारी शिकस्त दी है। बावजूद उसके वो जिद पर एक बार फिर से अड़ी हुई हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मेरे साथ बेईमानी हुई है। तो इस बात को कैसे साबित करेंगी? क्योंकि चुनाव आयोग की रिपोर्ट भी आपने सुनी और देखी, उनका चैलेंज भी आपने देखा कि सीसीटीवी 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया गया। फिर धांधली आखिर कैसे हो गई? क्या क्या तर्क आपके पास हैं जो आप दे सकते हैं? तो ये सारे सवाल जो है वो जरूर इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि ममता बनर्जी सत्ता नहीं त्यागना चाह रही हैं इतनी आसानी से, और शायद ये जो आरोप है वो और भी उन पर चस्पा होता है जब वो इस जिद दिखाती हैं। क्योंकि अभी तक इस देश के इतिहास में अधिकांशतः, ज्यादातर कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि कोई चुनाव हारने के बाद ये कहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। और ये अभूतपूर्व स्थिति पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से खड़ी हुई है। बहरहाल इसी पर आज हमारी जो पूरी चर्चा है पश्चिम बंगाल की सियासत पर। बंगाल में बदलाव का जनादेश, सियासी ड्रामा जारी, यह आज का हमारा विशेष है। बंगाल में बदलाव का जनादेश, सियासी ड्रामा जारी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। हमारे साथ प्रकाश चंडालिया जो कि एडिटर हैं राष्ट्रीय महानगर के, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ अनिंद्य सिन्हा रॉय जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी के विचारों के समर्थक माने जाते हैं, तो वो टीएमसी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं। अनिंद जी, स्वागत है आपका। अनिंद जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। ऐसा कभी सुना देखा नहीं था, कम से कम हाल में, जरूर हो सकता है एक आध घटनाएं, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, कि जो चुनाव हारने के बाद इतने प्रचंड जनादेश को नकारता हुआ ये कह दे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये कौन सी नई सियासत है? क्या इस सत्ता का मोह नहीं है? ऐसे कभी हम लोग भी सुना नहीं, सारा देश भी सुना नहीं। जो चुनाव हुआ, पहले होता था, एक चुनाव होता था, एक मान लीजिए भाजपा का साथ टीएमसी, कांग्रेस के साथ भाजपा। इस बार हुआ टीएमसी वर्सेस इलेक्शन कमीशन। भाजपा इसमें था ही नहीं, जो काम कर रहा था तो इलेक्शन कमीशन एसआईआर से लेके कर रहा था। तो चुनाव ऐसे कभी देखा भी नहीं। एक दो चीज ये भी जनता ने कभी देखा नहीं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के कुछ चीज होता है। ये क्या चीज है किसी को पता नहीं, जनता वो देखा नहीं। ये भी नहीं देखा 27 लाख लोग जो यहाँ का नागरिक है वो मतदान में भाग नहीं लिया। बहुत कुछ नहीं देखने को मिला। आज ये भी नहीं दिखा, आज बोल रहा है कि ममता बनर्जी जब उधर गए, जो काउंटिंग हो रहा था, उनको धक्का दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है कि नहीं, धक्का नहीं दिया गया। अच्छा ठीक है भाई, तुम तो पहले भी बोलते, जब ममता बनर्जी चीफ इलेक्शन गणेश कुमार के पास गया था तब भी वो उन्होंने मिसबिहेव किया। हम लोग तो आज भी ये कह रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने ले आइए, दिखा दीजिए लोगों को ममता बनर्जी झूठ बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जनता जिसको चुने वो तो सही है, ठीक है, हम मान लेंगे। लेकिन ये जो प्रक्रिया जो चल रहा है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के मिलके जो बात कर रहे हैं, ये तो लोकतंत्र का एकदम, मतलब आप चुनाव अगर हार गए तो जो है आप इलेक्शन कमीशन को नहीं मानेंगे। आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से हुआ कि नहीं भाई, जो इलेक्शन कमीशन का पावर है, पूरे देश में इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है और इसी तरह से कराता है। बाकी जगहों पर जो आपने कहा ना कि ये पहली बार हुआ है, पश्चिम बंगाल का जो केस है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही एकमात्र ऐसा प्रदेश बच गया है जहां पर चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद हिंसा हुआ करती थी। पश्चिम बंगाल, जो आपने कहा ना कि इतने वोट्स निकले, आप देखिए दूसरे राज्यों से कंपेयर करिए, वहां भी वोटर्स, वहां भी इस तरह से हुआ है कि चाहे वो तमिलनाडु की बात हो, चाहे वो गुजरात की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, वो बिहार की बात हो, और भी जगहों पर एसआईआर हुआ है, लोगों के नाम कटे हैं। लेकिन ये जो हंगामा और बवाल है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। नहीं, हर जगह पे एक चीज तो आप बताइए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और कोई स्टेट में नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ। 27 लाख लोग जो यहाँ का नागरिक है, नहीं, तो और जगहों पर इस तरह से नाम नहीं आए थे
कि खुद 10 वर्ष के व्यक्ति के का 40 वर्ष का पुत्र दिखा दिया जाए, तो इसलिए आपको लॉजिकल कहीं डिस्क्रिपेंसी का मामला आया। नहीं जहां नहीं पर नहीं आया, और अच्छा लॉजिक आप उसको लेकर सुनिए, तो दूसरी चीज, बोलिए। उसमें तो अदालत थी, अदालत ने अपने न्यायाधीशों को लगाया हुआ था, जजेस को लगाया था। फिर उसमें तो एक तरह से देखा जाए जो इलेक्शन कमीशन है उसका तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। वही तो मैं बता रहा हूँ। माने हमारा जो कोर्ट है उन्होंने हाँ। कुछ बोला कि ऐसे कि 1500 लोग 27 लाख 1500 लोग को उसको टेस्ट किया, फिर उसके साथ उसका ट्राइब्यूनल में उन लोग किया। तो ये ट्राइब्यूनल कोर्ट ने का लोग मैटर है देखा। ना, सुन आप लीजिए ना, आपको सुन आप लीजिए ना। अदालत में जाइए ना फिर। अरे अगर अरे सुन अदालत लीजिए ने, ना, सुनिए तो, मैं कह रहा हूं कि अदालत ने ये फैसला लिया, न्यायाधीशों को अदालत ने लगाया, तो अदालत में जाते। आपने तो जनादेश को ही दरकिनार कर दिया। मैं बता रहा हूं तो सुन लीजिए। पहले ये बात का है, अदालत के ऊपर हम लोग का पूरा भरोसा है, लेकिन जो 1500 लोग 27 लाख छोड़ के 1500 लोग को हो पाए, वो 1500 लोग को 99.5% लोग को मतदान दे पाए 1500 लोग पे। तो उसी हिसाब से 27 लाख लोगों को कितना होना चाहिए आप समझ लीजिए। दूसरी बात यह है, जब मतदान चल रहा था, काउंटिंग जब चल रहा था, तब स्लो काउंटिंग करवाना, टीएमसी लोगों को मारना, वहां काउंटिंग सर से निकाल देना, ये सब चल रहा था। ये कि लोकतंत्र का चीज है, एकदम तो नहीं। आज भी हम जिस एक जगह का बात कर रहा हूं, न्यूटन राजरहाट, वहां काल हम लोग को देखा टीएमसी वाले 16,000 में जीत रहे। आज फिर दोबारा काउंटिंग करवा के बोल दिया ठीक है सर, ठीक है सर, ये इस तरह, 631 ठीक है, ओनली ठीक है, 631 ठीक है। दरअसल हार दरअसल किया। दरअसल ये क्या बात सुन रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। दरअसल ये जो आपकी शिकायत की फहरिस्त है, ये बहुत पहले से है, और मैं डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा से जानना चाहूंगा। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, इस बार आपको इस राज्य में एक ऐसे विपक्षी प्रतिद्वंदी मिले हैं जो तुम डाल डाल हम पात पात, हम तुम्हारी मानेंगे नहीं, हम किसी की नहीं मानेंगे, हम संवैधानिक संस्थाओं की भी नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। आप कैसे इनके साथ सामंजस्य बिठाएंगे? क्योंकि एक बात और भी है, आप चाहेंगे कि जो विपक्ष है उसके साथ मिलकर, अब एक किसी भी चुनाव के बाद ये बात तस्वीर उभरती है कि भाई जो था वो हो गया, अब राज्य के विकास की बात कही जाए, सबको साथ लेकर चलने की बात होगी। निखिल जी, मैं जो हमारे मित्र अश्विनी जी कह रहे हैं, मैं सारी बातों को इनके फेस पे सही मान लेता हूं, उसके बाद बात करता हूं। पहले तो ममता जी के बारे में कहूंगा कि ममता जी का तो वही है कि खाता न बही, जो ममता जी कहें वही सही। तो चलो हम उस सही को भी मान लेते हैं। मेरे मित्र ने, अश्विनी जी ने बार बार एक चीज को उठाने की कोशिश की। आनंद जी ने, क्षमा कीजिए, आनंद जी ने बार बार उठाने की कोशिश की 27 लाख जो वोट कम हुए हैं, शायद ये उसी से जीत जाते। यही इन टोटल ये कहना चाहते हैं पूरी इतनी देर में। आनंद जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप एक काम कीजिए, जो हम लोगों ने सीटें जीती हैं उसमें से लगभग 200 सीटें ऐसी हैं जहां पर हमारे जीत का मार्जिन उस एरिया के, क्रॉस चेक करके बैठा हूं इसलिए बोल रहा हूं, उस एरिया के एसआईआर में जो डिलीट हुए नंबर हैं उन नंबरों से ज्यादा है। ऐसे लगभग 200 हैं। तो अगर वो 27 लाख सारे वोट टीएमसी को भी दे देते, सारे के सारे दे देते, तो भी बीजेपी ही जीतती, पहला आंसर। दूसरा, आपके करीब करीब 7 या 9 सांसद विधायक ऐसे हैं जिन विधायकों ने जहां पर जीता है वहां पर भी एसआईआर प्रक्रिया के थ्रू नाम कटे हैं और उसके बाद भी वो जीते हैं। तीसरी चीज, एसआईआर प्रक्रिया में जो टोटल नाम कटे हैं वो 27 लाख हैं, और मेरे ख्याल से जो टोटल वोट की जीत है वो करीब करीब 35 लाख के आसपास है, कुछ ऐसा ही आंकड़ा है। तो ये मैंने फैक्चुअली आपको जानकारी दी। मिसलीड ममता जी करें, राजनीतिज्ञ हैं, वहां पर बैठ करके वो अपनी दुकानदारी चला रही तो चलाएं। और एक सबसे आखिरी चीज, आप उनके समर्थक है तो उन तक मैसेज करिएगा कि ममता जी तो पहले दिन से ही कह रही थी ना कि इलेक्शन कमीशन फिक्स है। तो पहला मेरा सवाल यह कि अगर रेफरी फिक्स था तो मैच खेला क्यों? आप इलेक्शन का बाइकआउट क्यों नहीं किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, और अगर आपको इतना यकीन है कि मैच पूरा फिक्स है तो जितने विधायकों ने आपको जीता उनको इस्तीफा दिलवा दीजिए। एक तरफ तो आप अपने विधायकों को उस कुर्सी पे बिठाने की कोशिश कर रही है जिससे आप राजनीतिक तौर पे कुछ सस्टेन कर सकें, और अगर आप में इतना दम है, इतनी हिम्मत है, तो सारे विधायकों को इस्तीफा दिलवा दीजिए। बोलिए कि भाई हम मानते ही नहीं उस इलेक्शन।
या तो बाइकआउट करना चाहिए था, बाइकआउट नहीं करना था तो अब इलेक्शन में इस्तीफा दे दीजिए। और मैंने आंकड़ों के साथ आपके जो फैक्ट है उसको झुठलाया है, गलत कहा है, और आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। जी बात यह है ना निखिल जी, एक आखिरी बात, मुझे ममता जी का सहयोग नहीं चाहिए। ममता जी तो जो है वो है, ममता जी तो वो है, जब इमरजेंसी हुई थी तो उस समय जेपी की गाड़ी पे बैठ करके नाच किया था। तो ममता जी तो हमेशा से इस तरह की नेता रही है कि वो कुछ भी करती हैं जिसका कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकता है। हमारा तालमेल बंगाल की जनता से है और बंगाल की जनता के साथ हमारा तालमेल बहुत बेहतर बैठा है। हमें उनकी चिंता करनी है, हम बदले की नहीं बदलाव की बात करने के लिए बंगाल में गए हैं। ये लोग बदले की का बात करते थे, इसीलिए प्री इलेक्शन हिंसा, इन द इलेक्शन हिंसा एंड पोस्ट इलेक्शन कितने बीजेपी वर्करों की हत्या की है, ये मेरे दोस्त शायद नहीं जानते हैं। जाकर के बंगाल में दीदी से कंफर्म कर लें। ठीक है प्रकाश चंडालिया जी, ये जो राजनीति अभी है जिस तरह की, क्या मैसेज देना चाह रही है ममता बनर्जी या क्या हासिल करना चाह रही है? क्योंकि ये जो अभूतपूर्व स्थिति है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, एक तो ये भी समझना चाहेंगे कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या होगा आगे, और दूसरी चीज ये कि इसमें क्या मैसेज देना चाहती है वो? ममता बनर्जी के सरकार का कल शाम रात 12 बजे के बाद इनका पतन अपने आप होना है, अंतिम दिन है कल। जो इनकी जो वैधानिक स्थिति है वो कल खत्म हो रही है। देखिए निखिल जी, 15 साल के तानाशाह का एक समापन हुआ है, गणतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं। पिछले नवंबर महीने से जब से चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एक साथ एसआईआर लागू किया था और सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी कर रहा था, तब से ममता बनर्जी के होश उड़े हुए। इन्हें पता चल गया था कि इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। आज ममता बनर्जी किस नैतिकता की बात करती हैं जब शाहजहां शेख जैसा इनका जो ये पार्टी का कार्यकर्ता हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा था और ममता बनर्जी उसको सामाजिक कार्यकर्ता होने का सर्टिफिकेट बांट रही थी, तब इनकी नैतिकता कहां गई थी? जब ये महिलाओं के साथ में आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर में डॉक्टर का मर्डर हुआ था, तब ममता बनर्जी की नैतिकता कहां गई थी? 26,000 शिक्षकों की नौकरी आपने खाली, तब आपकी नौकरी कहां गई थी? आपके शिक्षा मंत्री और उसके महिला मित्र के घर में 51 करोड़ रुपए मिलते हैं और 11 किलो सोना बरामद होता है, तब आपकी नैतिकता कहां गई थी? एनएचआरसी की टीम बंगाल के कल्याण के लिए यहां पर आकर के केंद्रीय एजेंसियां जब काम करती है और आप उसको भगाते हैं, उनका अपमान करते हैं, तब आपकी नैतिकता कहां गई थी? ईडी आकर के जब यहां पे पुलिस ऑफिसर के ऊपर में तब ये जानकारी लेती है, उस पर छापा मारा जाता है, ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती है। क्या ये मुख्यमंत्री का काम है? 15 वर्षों तक ममता बनर्जी ने रक्त रंजित राजनीति की है। बंगाल को खून की होली से ममता बनर्जी ने नहलाया है, जिनको 15 साल के बाद में, 15 वर्षों के बाद में इस सरकार का बुरी तरह से पतन हुआ है। और निखिल जी, आज सुबह जब लोग नींद से उठे हैं, उनको ऐसा एहसास हुआ है कि बंगाल ने 50 वर्षों के बाद में शायद स्वाधीनता की पहली किरण देखी होगी। ये जमीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। आज कुछ ऐसा एहसास बंगाल की जनता को हो रहा है। इस सरकार को अपदस्थ कर देने के इसने बहुत से मौके दिए हैं। आपको सैल्यूट करना चाहिए भारत के संविधान को, सैल्यूट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और सैल्यूट करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने संयम और धैर्य के साथ में इस सरकार की हर बदतमीजी को बर्दाश्त किया है, सारे गैर कानूनी हरकतों को बर्दाश्त किया है। बंगाल की जनता यहां से तौबा तौबा कर रही है, एक एक पल भारी हो रहा है। और जब इतने प्रचंड बहुमत से आने वाली सरकार, जिसको पिछले चुनाव में 2021 में निखिल जी 215 सीटें मिली, इतना प्रचंड बहुमत मिला, विकास के बहुत से दरवाजे खोल सकती थी, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। 2011 में जब ये सरकार आई थी, इसके माथे पर 1,92,000 करोड़ का ऋण भार था, और आज जब ये सरकार जा रही है, बंगाल के माथे पर 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण भार है। नौकरी नहीं है, लोग भाग रहे हैं बाहर, और लोग आप सलाह देते हैं कि झालमुड़ी बेच लो, आप बोलते हैं कि घुगनी बेच लो, ऐसे रोजगार मिलेगा। महिलाओं की इज्जत नहीं है सर, मां बहनों की इज्जत खराब करिए। ठीक है सर, रिप्लाई ले लेते हैं आदित्य सिन्हा जी। एक तो सबसे बड़ी बात है जो सामने बात आई कि भाई 27 लाख वोटर कटे, उन्होंने डेटा दे दिया कि 35 लाख से ज्यादा वोट तो उनको मार्जिन मिले हैं। 200 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं कि अगर आपका एसआईआर वाले वोट जोड़ भी दिए जाए तो भी वहां पर वो जीत जाते। तो आपका तो ये जो आप सारे आरोप है वो तो वहीं पे ध्वस्त हो जाते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लेते लेकिन तब भी चुनाव हारते। तो कम से कम उसको शिरोधार्य कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए, जनादेश न स्वीकार करना सीधे तौर पर जनता का अपमान है। देखिए बात ये है कि जीत का हार का बात सवाल नहीं है, सवाल ये है चोरी करके जीतना। देखिए अगर जनता, ये कौन तय करेगा, ये कौन तय करेगा कि चोरी करके जीते? मैं बता रहा हूं, इससे पहले बहुत बार ऐसे हुआ कि तृणमूल कांग्रेस हार गया, जनता ने वोट नहीं दिया, ऐसे ठीक है, हम लोग ऑपोजिशन में बैठे रहे। लेकिन
इस बार हम लोग क्यों कह रहे हैं कि इस बार तो ये नहीं कर रहा है, ये बीजेपी के साथ तो नहीं चल रहा था, ये तो चल रहा था इलेक्शन कमीशन के बाद। और इलेक्शन कमीशन का बोल रहा कि जब पहले हम लोगों का ऐसे करवा दिया तो चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। क्यों भाई? ये नहीं तो आप लोग वही तो फिर सवाल वही आता है, चुनाव क्यों लड़े अगर आपको पहले से पता था? तो अगर चुनाव, हम तो बताया, ममता बनर्जी ने बताया पहले ये 27 लाख लोगों का पहले सब ठीक कर दीजिए, उसके बाद चुनाव कीजिए। ये तो मानने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली ये लोग, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, एक्चुअली ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी को जितवाए किसी भी तरह। बंगाल में ऐसे, अरे किसी और ने नहीं जिताया। देखिए यही गलती मैं पूरे क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल भी इसमें आपकी डिबेट में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन यही गलती कांग्रेस भी करती रही है कि हराती है जनता और आप उसको लेते रहते हैं कि जी ये तो गलत हो गया, ये तो वोट चोरी हो गई, ये हो गया। ये जब तक करते रहेंगे, देखिए आपके पास 15 साल तक शासन किया, अब भी मजबूत विपक्ष का वो है, लेकिन आप अगर ये करते रहेंगे कि हमको जनता ने नहीं हराया, तो आपको लग रहा है कि सारा एक तरफ से रिगिंग कर दिया और प्रचंड बहुमत उनको दे दिया। अगर भाई आसपास होते तो कहा भी जा सकता था। और आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक डेटा दे दिया, कि 35 लाख और 27 लाख माइनस कर लेंगे तो भी वही जीतते। मैं बता रहा हूं, ऐसे सीट जीता है, उनको पता नहीं है शायद, ऐसे सीट जीता। जैसे मैं बता रहा हूं न्यू टाउन, नहीं मैं समझ गया आपकी बात। देखिए मैं मेरे पास समय कम है, लेकिन नहीं मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं समझ गया। असल में दरअसल आप ये कह रहे हैं ना कि ऐसी ऐसी सीटें जीत ली जो आपको भरोसा नहीं था, वही तो है, ये आपका भरोसा नहीं था कि सत्ता चली जाएगी हाथ से। ये कौशल खान मिश्रा जी, ठीक कौशल खान जी को बोलने दीजिए। बता रहा हूं, ठीक बीजेपी चलिए कोई बात नहीं, आपके आरोप सुन लिए सर, अनिंदर जी आपके आरोप सुन लिए, कौशल खान मिश्रा जी को बोलने दीजिए। जी कौशल खान, बहुत जल्दी से संक्षेप में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब ममता जी अपनी सीट भी नहीं बचा पाई, तो आप जिस सीट की बात करें उसके बारे में सोच सकते हैं। ममता जी अपनी सीट ही हार गई और उसके लिए केवल श्रेय जाता है जो महिला अपराध को चरम सीमा पे आपने कर रखा था, केवल महिलाओं ने जिताया है। और आप सोचिए कि एक आखिरी आंकड़ा देता हूं निखिल जी, पूरे देश में जो महिला अपराध में कन्विक्शन रेट है 21% है। वेस्ट बंगाल का कन्विक्शन रेट, राजस्थान में, अरे सुन लीजिए सर, प्लीज एक डेटा दे रहे, सुन लीजिए। अरे सुनो, अरे चुनाव हो गया, अरे सर सुनिए, अरे अनिंदर जी चुनाव हो गया, वोट पड़ गए, आप चुनाव हार गए। अभी सुनिए, मैं तो आपको साइंटिफिक जवाब दे रहा हूं ना, आप लोग गूगल करिए। अरे सुनिए, नॉनसेंस, सुनिए अब आप, अरे सुनिए, अब आप फिर कहां का आंकड़ा मांगने लगेंगे? मैं जो वो कह रहे हैं उसको सुन लीजिए ना एक मिनट धैर्य के साथ। फिर उसके बाद नेशनल एवरेज 21% है जी, वेस्ट बंगाल का 5% से कम है, और वहीं उत्तर प्रदेश का 71% है। महिला अपराध के बाद कन्विक्शन रेट, ये तो आईना है, और लोएस्ट है वेस्ट बंगाल का। जो एसिड अटैक की महिलाएं हैं वो हाईएस्ट है वेस्ट बंगाल में, और यही वजह है जो आरजी कर के रेप की विक्टिम की मदर है। हाँ, वो मदर ने, मैं प्रकाश जी के पास आना चाह रहा था लेकिन नहीं आ पा रहा हूं, समय कम है। नहीं मैं एक भी सेकंड नहीं दे सकता, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन कम से कम हाथ जोड़कर सर नवाकर अगर जनादेश का अभिनंदन किया होता तो शायद जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि राजनीति कहीं खत्म नहीं हो जाती है। लेकिन जिस तरह का ये जो जेस्चर आप लोग दिखा रहे हैं, ये शायद इसको राजनीति में बहुत पसंद नहीं किया जाता, ये पहली बार है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।